एकमा विधानसभा में जो विकास होता था तो विधायक जी करवाते थे। जब श्रीकांत यादव जी जीते हैं 2020 के बाद तो मुख्यमंत्री जी विकास करवाने लगे हैं। लगे या ना लगे, हम लोग भाजपा का वोटर हैं, भाजपा को वोट देंगे। एक जिला परिषद के काम को आप अपना जा करके शिलान्यास कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप बाहुबल दिखा रहे हैं। गरीब का विधायक होता है तो उसमें 17 आदमी प्रश्न करने वाला, उंगली करने वाला खड़ा हो जाता है, लेकिन जब कोई बाहुबली विधायक बन के आता है तो कोई प्रश्न करने वाला नहीं होता है। आज जो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं श्रीकांत यादव पे, उनको तो उस रोड पर भी प्रश्न खड़ा करना चाहिए था। ये आखिर 3 इंच मोटा क्यों ढलाई हो रहा है? ये जो भूतपूर्व हैं आए और किसी दिन जनता के सामने बैठें और वो कहें कि मेरा जो 15 साल में था वो क्या क्या हमने करवाया है, और ये जो 3 साल है उसमें दिखवा दिया जाए कि क्या क्या हुआ है। चर्चा का विषय हो गया है, यानी पूर्व के मानने और वर्तमान के मानने के बीच में ये लड़ाई है कि हमने बनवाया तो हमने बनवाया। ये तमाम तरह के सोशल मीडिया पर एकमा विधानसभा में ये बातें चल रही हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, और भैया लोग से पूछेंगे कि आखिर इसने किसको, इस पुल का अनुशंसा किसने किया और कैसे बना और कब बना, ये सारी चीज़ें अभी बातचीत करेंगे। जबकि ये पुल का उद्घाटन भी अभी तक आधिकारिक रूप से बना नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही खड़ा हुआ है जब से ये सोशल मीडिया पर विवाद हो गया है। हमारे साथ में कुछ युवा हैं और क्या ये पुल कब बना है चाचा? अभी तो उद्घाटन नहीं हुआ है, जस्ट पुल बना ही है अभी तो। अच्छा। आप देख ही रहे हैं कि आधा अधूरा पड़ा हुआ है। तो दोनों मानने के बीच में लड़ाई चल रहा है, किसने बनवाया है? ये तो लाजिम सी बात है कि वर्तमान विधायक श्रीकांत यादव का श्रेय देना चाहिए, इसलिए कि उन्हीं के रीजिंग में ये बना है। उनका बहुत बड़ा योगदान भी है, क्योंकि बीच बीच में आकर ठेकेदार वगैरह को इंस्ट्रक्शन देते रहते थे। अच्छा। नहीं तो इसको तो कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा, तो श्रेय ले रहे हैं पूर्व विधायक? पूर्व विधायक ना समझी में श्रेय ले रहे हैं, उनको तो बिल्कुल सम्माननीय है, उनको नहीं लेना चाहिए श्रेय। अच्छा, आप बताइए, क्या कोई हारा हुआ विधायक पुल बनवा सकता है? क्या कोई किस फंड से बनवाया है? क्या उनके पास कोई निजी फंड जिससे वो ये करवा सकते? वो बताएंगे सर, बताएंगे। सही बात है, तो उनको बताना चाहिए ना, पब्लिक डोमेन में उनको बता देना चाहिए। अच्छा। जनता भी अब बेवकूफ़ नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। अच्छा। अभी तो वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि माननीय विधायक श्रीकांत यादव द्वारा पूरे एकमा विधानसभा में 17 गो सड़क जो है पास कराया गया है एकमा प्रखंड में, और 11 गो सड़क जो है लहलातपुर प्रखंड में पास कराया। इसका भी श्रेय माननीय पूर्व विधायक धूमल सिंह ले लेना चाहेंगे। अच्छा, तो ये चीज़ जरूरी है कि जिसके रीजिंग में जो बना है उसी को श्रेय देना चाहिए, ये लाजमी सी बात है, और जनता बेवकूफ़ नहीं है। और भी हमारे साथ ये पुल जो है काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रहा है। एक तो आकर्षण का केंद्र है और ये राजनीतिक में आकर्षण का भी केंद्र बन गया है। क्या कहिएगा इस पुल के बारे में? देखिए, इसमें लड़ाई कहीं कुछ नहीं है। अच्छा। वो लोग अंधभक्ति कर रहे हैं। जब वर्तमान में जो पुल बना है इसका श्रेय ले रहे हैं, तो जो पुल गिरा है तो किसने बनवाया, उसका श्रेय किसको आप दीजिएगा? अच्छा, वो भी बताना चाहिए। हाँ, कि जो पुल गिरा आखिर उसका उद्घाटन कौन किया? उसका तो उद्घाटन भी नहीं हुआ था, फूल माला भी नहीं चढ़ा। अच्छा। और अब हमारे पूर्व विधायक जी जिला परिषद और मुखिया का रोड का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। बताइए, वो माननीय थे, इतना ही सब राजनीति का स्थल सब लोग गिरा दे रहे हैं। भैया 15 साल विधायक रहे हैं, ऐसा क्या बात कर रहे हैं आप? कहीं उद्घाटन आज तक नहीं होता था। ये भी पुल का उद्घाटन नहीं हुआ था जो गिर गया। अच्छा। तो अब तो ज़्यादा फूल माला चढ़ रहा है, इस पे फूल माला नहीं चढ़ा था। अच्छा। तो ये बेचारा खिसिया के गिर गया। ये और एक सारंग वाला पुल। अच्छा। ये पूर्व विधायक का बनवाया हुआ पुल है। और देखिए, जो लोग चांदा से हमारे यहाँ के कुशवाहा समाज के भाई लोग बनवाए हैं। आप कैमरा भाई से निवेदन है कि उसको जरा दिखा दीजिए। वो बहुत पुराना, शायद अंग्रेज के ज़माना का पुल है। वो आज तक अभी देखिए वहीं से अभी आगमन है, लोग आया जा रहा है। और पूर्व विधायक का जो ये पुल था ये 15-20 साल भी नहीं चला। अच्छा। तो उसका श्रेय भी लेना चाहिए, आकर बताना चाहिए। और कुछ लोग जो अंधभक्त हैं वो बोल रहे हैं कि श्रेय मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए। अच्छा। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2020 के बाद एकमा विधानसभा में जो विकास होता था तो विधायक जी करवाते थे। जब श्रीकांत यादव जी जीते हैं 2020 के बाद तो मुख्यमंत्री जी विकास करवाने लगे हैं। बताइए कितना कौन कराता है? जो माननीय रहता है वही ना कराता है। अनुशंसा तो माननीय करता है। वही तो बात है। अरे विधायक के ना अनुशंसा पर ही पुल बना है। अच्छा। जब गिरा तो हमारे प्रखंड अध्यक्ष सारे लोग विधायक जी को कुछ लोग बताए। सोशल मीडिया पर धीरज कह रहा था कि पुल गिरने का कोई श्रेय नहीं लिया, बनवाने का श्रेय क्यों ले रहे हैं? एक थे, लेकिन हमारे कहने का वही तो मतलब है कि जो पुल गिरा तो विधायक जी को उसका श्रेय लेना चाहिए। हम वही ना बताएं कि अभी जो वर्तमान में वो पुल है पुराना वाला, अंग्रेजों का ज़माना का है, तो चल रहा है।
इसमें एक गिरा था, आप भी वीडियो आपके न्यूज़ के माध्यम से हम देखे हैं, उसमें एक भी छर नहीं दिखाई दे रहा है। बताइए वो कैसा पुल था? लेवल से ऊपर उठ के हम एक बात कहना चाहते हैं। पूर्व विधायक इसका श्रेय ले रहे हैं। हम उनसे एक शब्द पूछना चाहते हैं कि 15 साल 20 साल के आसपास वो लोग विधायक रहे हैं, एक बार भी विधानसभा में अगर एकमा विधानसभा के लोगों की परेशानियों से संबंधित कोई प्रश्न अगर पूछे हो तो बता दीजिए। अच्छा, विधानसभा में एक भी अगर क्वेश्चन किए हों तो बता दीजिए कि हाँ, लालहाटपुर प्रखंड या एकमा विधानसभा के लिए हमने, जनता के लिए हमने ये प्रश्न उठाया। और निवर्तमान विधायक जो है हमारे श्रीकांत यादव हैं, उनसे उनका भी जो प्रश्न किया हुआ चीज़ है उसको भी आप पब्लिक डोमेन में डालिए। कलकत्ता में रहते हैं विधायक जी, तो क्वेश्चन कहाँ से अरे करेंगे? कलकत्ता में विधायक जी रहते हैं तो विधानसभा में उपस्थिति पंजी है ना जी, तो उसमें देख लिया जाए कि किसकी उपस्थिति कितनी है। अच्छा, विधायक जी कहाँ रहते हैं इसका तो पूरा सबूत है, वहाँ विधानसभा में रखा हुआ उसके पोटिका विधायक जी आते हैं वर्तमान विधायक जी पूर्व विधायक तो बड़ी सक्रिय रह रहे हैं आपके। हाँ, आजकल सक्रिय हैं इसलिए कि अब पूर्व हो गए हैं। अच्छा, निवर्तमान जब थे तो वो भी सक्रिय नहीं थे, इसलिए नहीं थे कि ये अभी देख लीजिए, अभी सामने दिखाइए ये जो आप नदिया पार का जो दृश्य जो दिख रहे हैं, आप चल के देख लीजिए। उन्हीं के बेटे का टेंडर हुआ ये रोड है, उन्हीं के बेटे का टेंडर, उनका बेटा खड़ा होकर ये रोड बनवाया। अभी जाके देखिए उसकी दशा क्या है। जो 8 इंच मोटा ढालना चाहिए था वो 3 इंच ढाले, लेकिन कोई व्यक्ति उस समय वीडियो बना के नहीं डाला कि हाँ ये ऐसा गलत काम क्यों हो रहा है। कोई प्रश्न करने वाला भी नहीं था। हम लोगों की भी हिम्मत नहीं हुई कि धूमल सिंह के समक्ष ये प्रश्न कर दें। आपका हिम्मत नहीं हुआ विधायक के सामने? आज बोल रहे हैं कैमरा के सामने, तो फिर कल बदल जाइएगा। नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि देखिए, गरीब का विधायक होता है तो उसमें 17 आदमी प्रश्न करने वाला, उंगली करने वाला खड़ा हो जाता है, लेकिन जब कोई बाहुबली विधायक बन के आता है तो कोई प्रश्न करने वाला नहीं होता है। आज जो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं श्रीकांत यादव पे, उनको तो उस रोड पर भी प्रश्न खड़ा करना चाहिए था। ये आखिर 3 इंच मोटा क्यों ढलाई हो रहा है? आप चल के एक बार उसका दृश्य दिखलाइए, चूँकि तमाम लगभग लालहाटपुर प्रखंड के आधी जनता इधर ही से आती है, समझ रहे हैं। और उसका बुरा हाल क्या है, 1 सप्ताह पहले बारिश हुआ था, आज भी बारिश का पानी लगा हुआ है। अच्छा, और भी क्या कहिएगा? पुल पर बड़ी राजनीति हो रहा है सर, और आप स्थानीय हैं और स्थानीय एक चेहरा है, बड़े चेहरा है, बिजनेसमैन है, क्या कहिएगा इस पुल पर राजनीति करना कितना ठीक है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप आएँ। अच्छा, ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है ये पुल। हाँ। आज सभी लोग अपना अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं कि हमने करवाया। समझने वाली बात है, आप पत्रकार बंधु हैं, आप सभी जगह घूम रहे हैं, सभी ऑफिस में घूम रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए कि अगर कहीं पे भी कुछ भी होता है, ये लालहाटपुर प्रखंड की बात करिए, छोड़ दीजिए आप विधानसभा की बात, लालहाटपुर प्रखंड की बात करिए। लालहाटपुर प्रखंड में ये दंदासपुर पंचायत है हमारा, दंदासपुर पंचायत में अगर कुछ भी होता है तो यहाँ का मुखिया को श्रेय जाएगा या मुख्यमंत्री को जाएगा? आप मुझे एक चीज़ बताइए। मुखिया को श्रेय जाएगा, मुखिया को जाएगा? क्या भूतपूर्व करवाएंगे? नहीं, जो वर्तमान में है। तो आप इसी से समझिए कि एक भूतपूर्व विधायक इस तरह की बात करते हैं कि ना हमने इसको करवा दिया। ऐसा कभी होता है क्या? वर्तमान के रहते एक भूतपूर्व विधायक उसका श्रेय ले रहे हैं, ये मतलब कहीं से भी सही नहीं दिख रहा है। और ये मतलब मैं तो कहूँगा उनसे कि आप मुझे इतना बताएं कि आप 20 साल रहे, 15 साल 20 साल आप इस एकमा की धरती पे राज किए, एक बार भी आपका कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट ऐसा हो कि मैंने ये करवाया है? अभी तो उस समय सक्रिय रह रहे हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे हैं। चीज़ है, एक बात को समझना चाहिए, यहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए कि ये 15 साल बनाम 3 साल, हम 3 साल कहेंगे, आपको समझना चाहिए कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन मैं 3 साल कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे भी कारण है। जब ये हमारे विधायक हुए 2020 के बाद, तो आप भी जानते हैं कि उस समय कोरोना काल चल रहा था, उसके जस्ट बाद कोरोना काल चला। 2 साल माननीय मुख्यमंत्री जी 2 साल कोरोना का पैसा खा गए इनका सबका, वो आपदा में चला गया। तो रहा 3 साल ही ना, और 3 साल उस 15 साल पे भारी हो गया है। उस 15 साल पे ये 3 साल भारी है। आप पूरे एकमा विधानसभा में घूम लीजिए, सबसे ज़्यादा रोड का निर्माण, सबसे ज़्यादा विकास अगर नहीं हुआ हो तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे इतना तो ज़रूर आश्वस्त कर दूंगा कि अगर माननीय ये जो
भूतपूर्व हैं आएँ और किसी दिन जनता के सामने बैठें और वो कहें कि मेरा जो 15 साल में था वो क्या क्या हमने करवाया है, और ये जो 3 साल है उसमें दिखवा दिया जाए कि क्या क्या हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं 3 साल बनना 15 साल पहले क्या हुआ वो तो नहीं जानते, मगर इस हाल फिलहाल की राजनीति में लोगों से मिलते हैं, डेली फोटो आता है, वो क्या वो जनता मानती है तब तो उनके पास जाती है, उनकी समस्याओं को हल करती है, सारी समस्याओं के निवारण करते हैं। देखिए एक चीज़ है कि अगर आप 15 साल विधायक रहे हैं तो आपके पास कोई तो जाएगा ना जी। कोई वर्तमान होता है, भूतपूर्व होता है, मुखिया ही हैं, वर्तमान है, भूतपूर्व है, सबके पास जाते हैं। वो उनका आदमी है, वो उनके पास जाएगा, उनसे कहेगा, अपना दुख सुनाएगा, वो जाएंगे, छोटा मोटा काम करवा सकते हैं। वो थाने पे कुछ हुआ, चाहे कुछ ब्लॉक में हुआ, वो मतलब निपटारा करवा सकते हैं। 2025 में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों वो को? हमेशा देखिए, हम साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी आएंगे और सबके दिलों पे राज करेंगे। इस बार एकमा में क्या होगा? एकमा में वही होगा जो अभी हैं। अच्छा, कुछ नहीं बदलने वाला है। लोग कलकत्ता रहते हैं, विधायक जी यहाँ रहबे नहीं करते हैं, मिलबे नहीं करते हैं। अच्छा देखिए, कलकत्ता रहते हैं, देखिए व्यवसायी आदमी हैं वो, व्यवसायी आदमी हैं, दबंगई नहीं करते हैं, व्यवसायी हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, उनके पास कोई लालच नहीं है। 5 साल विधायक रहे, एक बार भी कोई कह दे कि हम जा करके उनके सामने बैठ करके और नहीं बोले हैं। यहाँ से कोई भी जाता है ना, एक आम आदमी, छोटा सा भी आदमी जाएगा, वो भी जाता है तो जाके बोलता है विधायक जी हमारा यहाँ हई काम बा, काहे ना भइल हो, डायरेक्ट बोलता है ऐसा। कभी कोई कह दे कि हम उनके पास जा करके, भूतपूर्व के पास जा करके इस तरह से बोले हो कि हमारा यहाँ हई रहा, काहे ना भइल हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और देखिए एक चीज़ बात है, बता दें आपको कि आप मुखिया का, जिला परिषद का, उसका जा कर के और शिलान्यास करते हैं, और ये स्टैंडर्ड, देखिए ये विधायक का स्टैंडर्ड नहीं है। ये वर्तमान को बोल रहे हैं, विधायक का, ये भूतपूर्व विधायक की बात नहीं, हम तो कहेंगे देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, आप भी जानते होंगे, आप घूम रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर फेवर में कोई है, यहाँ के वर्तमान जो हैं प्रमुख हैं, जिला परिषद हैं, ये सभी लोग उनके चाहने वाले हैं। अगर वो फीता काटने लगे ना तो मैं सही बता रहा हूँ, सोशल मीडिया भर जाएगा। सोशल मीडिया भर जाएगा। कौन फीता काटेगा? तो वर्तमान विधायक, क्योंकि सभी उनके चाहने वाले हैं। यहाँ के आप प्रमुख ले लीजिए, यहाँ के जिला परिषद को ले लीजिए, अभी लोगों का अगर फीता काटने लगे, लेकिन नहीं, उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं ना, उसका वो कर रहे हैं, शिलान्यास या जो भी है। लेकिन यहाँ पे तो भूतपूर्व को हम देख रहे हैं कि एक मुखिया का काम हुआ, बीडीसी का काम हुआ, जिला परिषद का काम हुआ, उसका जाके वो शिलान्यास कर रहे हैं। क्या स्टैंडर्ड नहीं होता है विधायक का। विधायक का एक अपना रुतबा है, विधायक का एक अपना स्टैंडर्ड है। बाहुबली विधायक है महाराज। अरे तो बाहुबली हैं तो ये स्टैंडर्ड रह गया कि आप जा करके एक बताइए, एक चीज़ बताइए, आप बाहुबली यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे भी तब सही बात बोल रहे हैं आप कि वहाँ पे हक मारा जा रहा है। एक जिला परिषद के काम को आप अपना जा करके शिलान्यास कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप बाहुबल दिखा रहे हैं कि भाई हम हैं, हमारे रहते दूसरा कोई नहीं करेगा। तो बस यही है, अच्छा, दूसरा कुछ नहीं है। क्या कहिएगा? धीरज क्या कुछ बोल रहे थे? देखिए, हम आप बोले कलकत्ता वाला बात, हाँ, कि विधायक जी क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत बड़ा सबूत है। पूर्व विधायक का भी सोशल मीडिया देख लिया जाए, वर्तमान विधायक का सबसे ज़्यादा कौन विधानसभा में घूम रहा है, तो कहाँ पीछे जाएंगे पूर्व विधायक पता नहीं चलेगा। चलिए, ठीक है, और भी रुकेंगे। चाचा, इस पुल पर बड़ा राजनीति चल रहा है, कोई कहता है कि माननीय वर्तमान विधायक बना है, कोई कहता है पूर्व विधायक। आपकी क्या राय है, किसके अनुशंसा पर ये पुल बना? अरे हमको जानकारी नहीं है किसका अनुशंसा बन रहा है, तो हम क्या आपको बताएंगे। बड़ा राजनीति होता है पुल को तो लेकर। राजनीति करने वाले लोग करते हैं। अच्छा, 2025 में किसकी सरकार बनेगी बाबा? भाजपा की। भाजपा की दम लग रहा है। लगे या ना लगे, हम लोग भाजपा को का वोटर हैं, भाजपा को वोट देंगे। अगर 2025 में विधानसभा का चुनाव होता है एकमा में, तो कौन से जनप्रतिनिधि को आप लोग पसंद करेंगे? कौन से पार्टी के जनप्रतिनिधि? तो जो पार्टी का जो जिसको टिकट मिलेगा उसको पसंद करेंगे। अच्छा, एकदम एनडीए के साथ में? एनडीए के साथ में। ये लोग कह रहे थे कि महागठबंधन का सरकार बनेगा। तो उनकी पार्टी है, वो उसका पक्षधर है, तो वो अपनी बात कहते हैं। हम बीजेपी एनडीए का पक्षधर हैं, हम अपनी बात कहते हैं। चलिए, तो ये है